Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to Magnet Brains. So भाई मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. यू कैन आस्क फॉर एनीथिंग, यू कैन आस्क फॉर सीबीएसई बोर्ड, यू कैन आस्क फॉर स्टेट बोर्ड, यू कैन आस्क फॉर एनटीएसी, यू कैन आस्क फॉर ओलंपियाड्स, यू कैन आस्क फॉर सीबीएसई बोर्ड या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें, नॉट सीबीएसई बोर्ड, एनसीईआरटी बुक या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में, सारा कंटेंट मिल जाएगा आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे, मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारे वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे. यहां मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. Yes, you heard that right. Free of cost. Quality education मिल जाएगी आपको free of cost. All you need to do is come and learn from these videos. Right? देखते हैं आज हम इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं. तो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं भाई एग्रीगेट फंक्शंस. एग्रीगेट फंक्शन मतलब मल्टी रो फंक्शंस. अब इससे पहले जो हमने फंक्शंस देखे थे वो क्या थे? वो थे सिंगल रो फंक्शन, मतलब हर रो पे वो अप्लाई हो रहे थे. तो जैसे आपने कहा कि आपके पास एक कॉलम है, तो मैं आपको एक एग्जांपल समझा ही देता हूं वो चीज क्या है. तो जैसे सपोज हमारे पास एक टेबल है, राइट, वी हैव अ टेबल, सपोज दिस इज अ टेबल. अब इसमें मल्टीपल कॉलम्स है. अब कॉलम वाइज तो आप ऑपरेशंस करते नहीं हो, मतलब कॉलम सेलेक्ट करते हो किस पे करना है. आप एक कर सकते हो, सारे कॉलम्स पे कर सकते हो, दैट इज अप टू यू. ठीक है, तो कॉलम्स पे सिलेक्ट करते हो कि ऑपरेशन किस पे करना है, बट ऑपरेशन वाइज या फंक्शन वाइज वो ये डिसाइड होता है कि वो कितनी रोज पे लगेगा, मल्टीपल रोज पे लगेगा, सिंगल रो पे लगेगा, कैसा होगा. जैसे सपोज इससे पहले जो हमने फंक्शंस देखे हैं अपर लोअर वगैरह, है ना, हमने जो 3 फंक्शंस देखे, न्यूमेरिक, डेट एंड टाइम एंड स्ट्रिंग फंक्शंस, तो वो क्या थे, वो सिंगल रो पे रखते थे. जैसे सपोज मैंने ये कॉलम सेलेक्ट किया और मैंने कहा ये कॉलम स्ट्रिंग वाले हैं, मतलब इसमें स्ट्रिंग डेटा है, तो सारे स्ट्रिंग, सारे जितने भी रोज हैं उन सबके डेटा को अपर केस में कर दो. तो वो इस रो के जो भी डेटा है उसको अपर केस में करेगा, इस रो के जो भी डेटा उसको अपर केस में करेगा, इसको अपर केस में करेगा, इसको अपर केस में करेगा. अब जो फिलहाल हम देखने वाले हैं वो है भाई एग्रीगेट फंक्शंस. तो एग्रीगेट फंक्शंस एक सिंगल रो पे नहीं लगता है, वो मल्टीपल रोज को कंसीडर करता है. जैसे सपोज मैंने कहा कि इनिशियल 5 रोज का सम बता दीजिए, इसमें जो जो भी वैल्यूज है उनका सम बता दीजिए, उनका काउंट बता दीजिए. तो ये सब फंक्शंस होते हैं एग्रीगेट फंक्शंस. तो बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्वेश्चन आता है इससे कि एग्रीगेट फंक्शंस और सिंगल रो फंक्शंस में क्या डिफरेंस है. तो एग्रीगेट फंक्शंस लगते हैं मल्टीपल रोज में, कॉलम्स में नहीं, मल्टीपल रोज में, और सिंगल रो फंक्शन पर रो लगता है. ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा. ठीक है, चलिए सो इसको शुरुआत करते हैं एग्रीगेट फंक्शंस को. सो एग्रीगेट फंक्शंस और ग्रुप फंक्शंस और मल्टी रो फंक्शंस, बहुत सारे नाम है इसके. एग्रीगेट फंक्शन जो हम स्टार्टिंग से बोलते ही आ रहे हैं, ग्रुप फंक्शंस भी बोलते हैं इसको, और मल्टी रो फंक्शंस भी बोलते हैं. ठीक है, ऑपरेट ऑन सेट्स ऑफ रोज टू रिटर्न वन रिजल्ट पर ग्रुप. ये किस पे काम करता है? ये सेट ऑफ रोज पे काम करता है टू रिटर्न व्हाट? टू रिटर्न वन रिजल्ट पर ग्रुप. तो हर ग्रुप से एक रिजल्ट को रिटर्न करने के लिए ये सेट ऑफ रोज पे ऑपरेट करता है. कौन? एग्रीगेट फंक्शंस. नाउ दीज सेट मे बी अ होल टेबल और टेबल स्प्लिट इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन क्राइटेरिया. अब ये जो सेट्स हैं, जो सेट आप ये देख रहे हो, ये सेट या तो पूरा होल टेबल हो सकता है, मतलब जो भी आपने टेबल सेलेक्ट किया या तो पूरा टेबल हो सकता है, या फिर टेबल को स्प्लिट कर सकते हो आप ग्रुप्स में. अब ये टेबल्स को कैसे स्प्लिट करते हैं ग्रुप्स में वो हम आगे सीखेंगे. ठीक है, कुछ एडवांस क्वेरीज में हम सीखेंगे कि आप टेबल को ग्रुप वाइज कैसे स्प्लिट कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, वो हम आगे सीखेंगे. बट फिलहाल आपको बस ये समझना है कि आप ये होल टेबल मतलब पूरी टेबल पे भी ऑपरेट कर सकते हो, टेबल को डिवाइड करके भी कर सकते हो. मतलब आप ऐसा भी कर सकते हो, सपोज ये आपके पास टेबल है, ऐसी कुछ टेबल है, सपोज 2 कॉलम है, इसमें बहुत सारी रोज है. अब आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप एक ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हो जो इन 2 पे लगे रोज पे और इन 3 रोज पे लगे सेपरेटली. कुछ कंडीशन डाल के आप इनको ग्रुप कर सकते हो. ठीक है, मतलब यहां से डिवाइड कर सकते हो, ऊपर वाला एक ग्रुप, नीचे वाला एक ग्रुप, और इनके पर ग्रुप मतलब इस ग्रुप से एक आंसर आ रहा है और इस ग्रुप से एक आंसर आ रहा है, ये काम आप कर सकते हो. या चाहे तो आप ये भी कर सकते हो कि पूरे ग्रुप को, सॉरी पूरी टेबल को ही एक ग्रुप बना लो. ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो कि ये पूरा ही टेबल आप एक ग्रुप बना लो, मतलब ये पूरी टेबल ही क्या है? एक ग्रुप है आपके लिए. ये पूरी टेबल ही क्या है आपके लिए? एक ग्रुप है. तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 रोज हैं, तो पूरी टेबल एक ग्रुप है, 5 रोज है. अब इससे रिटर्न हो रहा है आपका क्या? इससे रिटर्न हो रहा है आपका एक आंसर. तो ऐसा भी हो सकता है, राइट. तो मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर. तो ये चीज अब कैसे करता है, देखो फिलहाल जो हम सीखने वाले हैं एग्रीगेट फंक्शंस को वो होल टेबल पे सीखेंगे. आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि टेबल को स्प्लिट कैसे करते हैं. जब स्प्लिटिंग सीख जाएंगे तो हम मल्टीपल फंक्शंस को उस पर भी लगाना सीख जाएंगे. ठीक है, फिलहाल मैं होल टेबल पे रन करना सिखाऊंगा, बट आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि एग्रीगेट फंक्शंस क्या करते हैं, मल्टीपल रोज में ऑपरेट होते हैं. इससे पहले जो हमने देखा है वो क्या है, वो सिंगल रो फंक्शंस थे, वो हर रो में ऑपरेट होते थे. ठीक है,
अब इसमें कुछ पॉइंट्स है, कुछ गाइडलाइंस है जो आपको फॉलो करनी है, गाइडलाइंस फॉर यूजिंग एग्रीगेट फंक्शंस। क्या क्या है? सबसे पहला पॉइंट, डिस्टिंक्ट मेक्स द फंक्शन कंसिडर only non-duplicate values, all makes it consider every value including duplicates, the default is all। अब देखो by default कोई भी एग्रीगेट फंक्शंस आप यूज करोगे उसमें वो नल को इग्नोर मार देता है, वो नल को इग्नोर मार देता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है, बट वो डुप्लीकेट्स को कंसिडर करता है, ठीक है। देखो दोनों में डिफरेंस समझना। सपोज यहां पे मैं कहता हूं स्ट्रिंग है, सपोज मेरा नाम है, यहां पे एक टेबल है जिसमें एक ही कॉलम मैंने लिया है, उसमें नेम भरना है आपको। अब यहां पे मैंने अपना नाम 2 बार भर दिया, सपोज वरदान, ठीक है, सपोज मेरे फादर का नाम है संजय, ठीक है, एंड सो ऑन लाइक दैट, और फिर मैंने अपना दोबारा नाम भर दिया, ठीक है, वरदान, और इस तरीके से सपोज मैंने यहां पे भर दिया नल, ठीक है। अब आपको इसमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो अगर आप ऐसा करते हो कि अगर आप ये नल वैल्यूज को कंसीडर करना चाहते हो तो बाय डिफॉल्ट नल वैल्यूज कंसीडर नहीं होती, ठीक है। किसी भी एग्रीगेट फंक्शन में नल वैल्यू को कंसीडर नहीं किया जाता। ऑन द अदर हैंड ये अब इसके अलावा नल के अलावा आपके पास 3 रोज बची हुई हैं, ठीक है, जिसमें एक में वरदान, एक में संजय, एक में वरदान है। तो यहां पर भी अगर आप देखो तो ये जो 2 वरदान हैं ये डुप्लीकेट वैल्यूज है। तो अगर आपको ये डुप्लीकेट वैल्यूज कंसीडर करनी है तो उसके लिए आपको मेंशन करना पड़ेगा डिस्टिंक्ट। सो डिस्टिंक्ट मेक्स द फंक्शन कंसीडर ओनली द नॉन डुप्लीकेट्स वैल्यू। मतलब अगर आपको ये 2 वरदान में से सिर्फ एक वरदान चाहिए तो नॉन डुप्लीकेट्स वैल्यूज को कंसीडर करना, मतलब डुप्लीकेट वैल्यूज को कंसीडर नहीं करना, सिर्फ नॉन डुप्लीकेट वैल्यूज को कंसीडर करना है, तो डिस्टिंक्ट यूज करना पड़ेगा। और अगर आपको ये डुप्लीकेट वैल्यूज को कंसीडर करना है तो आपको ऑल यूज करना पड़ेगा, बट बाय डिफॉल्ट ऑल हमेशा गिवन होता है, ठीक है। अब कैसे होगा वो अभी आपको समझ में आ जाएगा आगे जब हम फंक्शन देख रहे होंगे। फंक्शन विद द EXPR आर्ग्यूमेंट कैन एक्सेप्ट char, varchar, to, number and data type. All group functions ignore null values by default। ये मैंने आपको अभी बताया। अब देखो ग्रुप फंक्शंस क्या क्या है उससे काफी आइडिया आपको पड़ जाएगा। जैसे ग्रुप फंक्शंस के जो टाइप्स हैं जो हम देखने वाले हैं वो है एवरेज, सम, मैक्स, मिन, काउंट, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस। अब देखो इसी से समझ में आ रहा है ग्रुप फंक्शंस क्या करने वाले। पहला देखो एवरेज, अब एक न्यूमेरिक वैल्यू है, सपोज एक उसमें बहुत सारे नंबर्स है, सपोज इस तरीके से हैं। अब ये सपोज एक रो है, इसमें बहुत सारी वैल्यूज हैं, इसमें 1 2 3 4 5 है, और एक नल भी है, ठीक है, एक नल भी है, और एक काम करते हैं इसमें डुप्लीकेट भी डाल देते हैं एक, तो इसको मैं डाल देता हूं 2 सपोज। अब अगर मैं कहूं कि मुझे इसका एवरेज निकालना है तो जैसे हमने पहले एक पॉइंट पढ़ा कि बाय डिफॉल्ट हर एग्रीगेट फंक्शन, जितने भी एग्रीगेट फंक्शंस यहां पे लिखे हुए हैं, इन सब एग्रीगेट फंक्शंस में इस नल को मार दिया जाएगा इग्नोर, ये नल कंसीडर नहीं किया जाएगा। क्या होगा तो फिर तो इसके अलावा कंसीडर किया जाएगा, मतलब 1 2 3 4 2 कंसीडर किया जाएगा, मतलब 1 + 2 वुड बी 3, 3 + 3 वुड बी 6, + 4 वुड बी 10, + 2 वुड बी 12। 12 को डिवाइड करेंगे किससे? नल कंसीडर नहीं किया जा रहा है, तो 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर देंगे इसको, ठीक है। तो अब ये आपका क्या दे देगा? ये आपका एवरेज दे देगा। बाय डिफॉल्ट नल कभी भी यूज नहीं किया जाता। ऑन द अदर हैंड बाय डिफॉल्ट आपके डुप्लीकेट वैल्यूज कंसीडर किए गए, मतलब 2 बार 2 कंसीडर किया गया है। अगर आप चाहते हो कि यार ये 2 बार 2 कंसीडर ना हो तो आप डिस्टिंक्ट स्पेसिफाई कर सकते हो। तो यहां पर भी सिंटेक्स में देखो एवरेज में 2 ऑप्शन है, डिस्टिंक्ट या ऑल। ऑल तो आपको ये ऑल यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये ऑल लगा होता है हमेशा। अगर आपने कुछ नहीं लिखा मतलब ये ऑल है साथ में, बट अगर आपको डिस्टिंक्ट कंसीडर करना है तो डिस्टिंक्ट यूज कर सकते हो। मतलब अगर मुझे चाहिए कि इस 2 को एक ही बार कंसीडर किया जाए तो मैं लिख सकता हूं 1 + 2 = 3, + 3 = 6, + 4 = 10, और ये 2 कंसीडर ना हो तो 10 को हम डिवाइड कर देंगे किससे? 1 2 3 4 से। तो ये तब आ जाएगा जब आप डिस्टिंक्ट यूज कर रहे हो, ठीक है। और ये सबके साथ है, ये चीज क्या है? ये सबके साथ है, ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आई होगी जो पॉइंट मैंने आपको वहां पे बताया पीछे इससे, ठीक है। तो एवरेज फंक्शन का आप यूज कर सकते हो एवरेज वैल्यू निकालने के लिए एन की, इग्नोरिंग नल वैल्यूज। हर जगह नल वैल्यूज इग्नोर हो जाएंगी, ठीक है। सम क्या करेगा? तो सम वैल्यूज ऑफ एन इग्नोरिंग नल वैल्यूज, इनको डिटेल में हम एक वीडियो में आगे देखेंगे, डोंट वरी। मैक्स करेगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इग्नोरिंग नल वैल्यूज। मिन क्या करेगा? मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इग्नोरिंग नल वैल्यूज। काउंट क्या करेगा? नंबर ऑफ रोज वेयर EXPR इवैल्यूएट्स टू समथिंग अदर देन नल। काउंट स्टार काउंट्स ऑल रोज इंक्लूडिंग नल एंड डुप्लीकेट्स। ऑल्दो काउंट स्टार में और काउंट में थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा आगे क्या करता है। तो काउंट को जब डिटेल में पढ़ेंगे तब बताऊंगा मैं। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के देता है, वेरिएंस आपको वेरिएंस निकाल के देता है। यू वेरी वेल नो अबाउट दिस क्योंकि आपने स्टैटिस्टिक्स में स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस पढ़ रखा है।
राइट तो ये है कुछ ग्रुप फंक्शन जो हम आगे देखेंगे, ठीक है, एक एक करके। तो अभी फिलहाल ये तो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था जिसमें हमने देखा कि एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, क्या गाइडलाइंस है, क्या चीज आपको फॉलो करनी है, क्या चीज आपको ध्यान रखनी है। अब आगे आने वाली वीडियोस में एक एक करके एक एक फंक्शन को देखेंगे, उसका थ्योरी देखेंगे और उसको प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करते हैं ये समझेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आने वाले वीडियोस के लिए बने रहिएगा, ठीक है, अगर आपको एग्रीगेट फंक्शन सीखने हैं तो। अभी फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इसमें आगे अगर हम नेक्स्ट बढ़े तो नेक्स्ट है हमारी वेबसाइट विच इज magnetbrains.com। तो गूगल पे आपको टाइप करना है magnetbrains.com, पहली वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ लैंड कर जाओगे, दिस इज आवर होम पेज। सेलेक्ट सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, क्लिक ऑन क्लास 12। तो क्लास 12 की सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगी जो मैग्नेटब्रेन्स आपको ऑफर करता है, ठीक है। नीचे आपको आओगे तो कंप्यूटर साइंस मिलेगा, वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो कंप्यूटर साइंस की सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगी चैप्टर वाइज। किसी भी चैप्टर पे आप क्लिक कर सकते हो, उस चैप्टर की सारी वीडियोस खुल जाएंगी। किसी भी वीडियो पे क्लिक कर सकते हो, वो वीडियो प्ले हो जाएगी, जिसमें प्ले पॉज आगे पीछे स्पीड कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल, सारे ऑप्शन आपके पास। इसकी मदद से आप इस वीडियो को कंट्रोल कर सकते हो। ऑल तो यहाँ पे आपको कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, इधर उधर की वीडियोस आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगी, यहाँ आप फोकस होकर पढ़ सकते हो। यहाँ आपको मैग्नेटब्रेन्स का सारा कंटेंट मिल जाएगा, वेदर इट बी एनटीएससी, ओलंपियाड, सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड, एनसीईआरटी बोर्ड या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में, सारा कंटेंट मिल जाएगा आपको इन प्लेटफॉर्म पे, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। Yes, you heard that right, फ्री ऑफ कॉस्ट, क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। 2 चैप्टर से 2 वीडियोस की बात नहीं हो रही, कंप्लीट कोर्स सेट मिल जाएगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस। सो गाइस टेक एडवांटेज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। और गाइस अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेटब्रेन्स से जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे सीधे से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।